नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में इतिहास हमारा भारत भाग 1 का अध्याय 7। अध्याय का नाम है विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 मौर्य साम्राज्य पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छांटें। नंबर 1, सेंट थॉमस डैश के काल में भारत आए। क अरसाकोज, ख मिथराडेट्स, ग गोंडो फर्नीज, ग इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग गोंडो फर्नीज। प्रश्न 2, आयुर्वेद ग्रंथ डैश खुशहाल काल में लिखा गया। क चरक संहिता, ख बुद्ध चरित, ग गोंडो फर्नीज, ग इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क चरक संहिता। नंबर 3, कनिष्क की राजधानी डैश थी। क मथुरा, ख पेशावर, ग कश्मीर, घ वाराणसी। इसका सही उत्तर है ख पेशावर। नंबर 4, इंडो ग्रीक वंश का पहला शासक डैश था। क डिमिट्रियस प्रथम, ख मिनांडर, ग एंडी आल्किड्स, घ एलियोडोरस। इसका सही उत्तर है क डिमिट्रियस प्रथम। नंबर 5, कनिष्कपुर नगर की स्थापना डैश में की गई। क चीन, ख मगध, ग कश्मीर, घ मथुरा। इसका सही उत्तर है ग कश्मीर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क मिनांडर की राजधानी डैश थी। इसमें लिखेंगे हम शाकल। नंबर 2, बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना डैश ने की। इसमें है हेलियोडोरस। नंबर डैश शैव धर्म अपनाने वाला प्रथम कुषाण शासक था। इसमें आएगा कैडफिसिस द्वितीय। घ चीन के क्षेत्रों पर अधिकार करने वाला शासक डैश था। इसमें आएगा कनिष्क। अड़ बौद्धों की चौथी सभा डैश नामक स्थान पर बुलाई गई थी। इसमें आएगा कुंडल वन। आगे है उचित मिलान करें। नंबर 1, कल्काचार्य, इसका मिलान होगा ग जैन लेखक। नंबर 2, अश्वघोष, इसका मिलान होगा अड़ बौद्ध विद्वान। नंबर 3, जूनागढ़ अभिलेख, इसका मिलान होगा ख रुद्र दामन। नंबर 4, मथुरा सिंह शीर्ष, इसका मिलान होगा क राजुल। नंबर 5, कनिष्क, इसका मिलान होगा घ कश्मीर विजय। निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। नंबर 1, इंडो ग्रीक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिनांडर था। ये सही है। नंबर 2, कुषाण शक जाति का हिस्सा थे। ये गलत है। नंबर 3, नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रचार किया। ये सही है। नंबर 4, तोरमाण की मृत्यु के बाद मिहिरकुल शासक बना। ये सही है। नंबर 5, कनिष्क ने वसुमित्र के प्रभाव से बौद्ध धर्म अपनाया। ये गलत है। अब हम लघु प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, किन प्रमुख विदेशी जातियों ने भारत पर हमले किए? उत्तर, इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शक, हूण, कुषाण। प्रश्न 2, भारत में शकों के 4 राज्य कौन से थे? उत्तर, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में नासिका, नंबर 3 उत्तर पश्चिमी तक्षशिला और नंबर 4 पूर्व में मथुरा। प्रश्न 3, कुषाण वंश के प्रमुख शासकों के नाम बताएं। उत्तर, कनिष्क, कैडफिसिस प्रथम, कैडफिसिस द्वितीय। प्रश्न 4, चौथी बौद्ध सभा के धर्माचार्य कौन थे? उत्तर, इस सभा के प्रमुख धर्माचार्य अश्वघोष, वसुमित्र, नागा अर्जुन आदि थे। प्रश्न 5, भारत में हूणों के आक्रमण का पहला प्रमाण किससे मिलता है?
उत्तर, भारत पर हूणों के आक्रमण का पहला प्रमाण स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। प्रश्न 1, मिनांडर अपनी विजयों की अपेक्षा एक चिंतक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध था। कथन की पुष्टि करें। उत्तर, मिनांडर ने सिक्कों पर बौद्ध प्रतीक चक्र को अंकित करवाया। इसके काल को इंडो ग्रीक राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जनता इसे भगवान की तरह मानती थी और इसकी लोकप्रियता इतनी थी, इसके मृत्यु होने पर इसके शरीर की राख के लिए भी लड़ाई हो गई थी। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि मिनांडर जैसा शक्तिशाली योद्धा शासक अपनी विजयों की अपेक्षा एक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 2, तक्षशिला, मथुरा, नासिक व उज्जैन के शक शासकों के बारे में हमें कहाँ से और क्या क्या जानकारी मिलती है। उत्तर, तक्षशिला के शक माउज इस वंश का प्राचीनतम राजा था, जिसके सिक्के हमें उपलब्ध होते हैं, जिन पर खरोष्टी लिपि में राजा तिराज महान लिखा है। इसके उत्तराधिकारी एजेज प्रथम व एजेज द्वितीय थे, जिनकी जानकारी केवल सिक्कों से मिलती है। इंडो पार्थियन राजा गोंडोफर्नीज ने इस वंश का अंत किया। मथुरा के शक, मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्ष लेख से हमें राजुल व सोडाव राजाओं का उल्लेख मिलता है। इन दोनों को महाक्षत्रप कहा गया है। इस वंश की स्वतंत्रता कनिष्क के राज्यकाल में समाप्त हो गई, जब महाक्षत्रप खरपल्लान व क्षत्रप वनस्पर ने कनिष्क की अधीनता स्वीकार की। नासिक के शक, यहाँ के दो शासकों भूमक तथा नहपान का उल्लेख मिलता है। नहपान इस वंश का शक्तिशाली राजा था, जिसके राज्य में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक व पूना का इलाका शामिल था। नासिक गुहा अभिलेख में इसकी जानकारी दी गई है। नहपान की राजधानी मिन्नगर थी। इस वंश का पतन गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा किया गया। उज्जैन के शक, इस राज्य की स्थापना चस्टन ने की थी। इसके मुद्राओं पर चैत्य प्रतीक मिलता है। संभवतः उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। रुद्रदामन इस वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसके जूनागढ़ अभिलेख से हमें बहुत जानकारी मिलती है। उसने अनेक सफलताएं अर्जित की और दक्षिणापति शातकर्णी को युद्ध में 2 बार हराया। उसने सिंधु सौवीर का प्रदेश भी जीता। उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। गुप्त वंश के समय में इस वंश का अंत हुआ। प्रश्न 3, विदेशी जातियों ने भारत पर हमला किया, परंतु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित होकर यहीं लुप्त हो गई। सिद्ध करें। उत्तर, प्राचीन काल में भारत पर विदेशी जातियों इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शक, कुषाण और हूणों ने आक्रमण किया, लेकिन ये जातियां भारत में आकर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं दर्शन से प्रभावित हुई तथा भारतीय संपर्क में आने से शीघ्र ही ये भारतीय जनमानस में घुल मिलकर लुप्त हो गईं। प्रश्न 4, कनिष्क द्वारा प्राप्त किन्हीं 2 विजयों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, नंबर 1, कश्मीर की विजय। कनिष्क ने सर्वप्रथम कश्मीर पर विजय प्राप्त की और वह इसे इतना अच्छा लगा कि वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। नंबर 2, मगध की विजय। कनिष्क की महत्वपूर्ण सफलता मगध की विजय है। उसने पाटलिपुत्र पर हमला किया और राजा से सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु मांगी, तो राजा ने उसे बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को दे दिया। अश्वघोष के प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। प्रश्न 5, बौद्ध धर्म की चौथी महासभा की उपलब्धियां बताएं। उत्तर, बौद्ध धर्म में आए अनेक मतभेदों को समाप्त नहीं किया जा सका और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। जो प्राचीन सिद्धांतों में ही विश्वास रखता था उसे हीनयान कहा गया, और जिस वर्ग ने समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लिया और महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी, उसे महायान संप्रदाय के रूप में मान्यता दी गई। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ पर टीका लिखी गई, जिसे विभाष कहा गया। अगला प्रश्न है, विश्लेषण करें कि अपनी संस्कृति को संरक्षित करने, उनका प्रचार और प्रसार करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है।
उत्तर, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रचार और प्रसार करने के लिए हमें उसे भारतीय शिक्षा प्रणाली में लागू करना होगा। इसके साथ ही लोगों को अपनी संस्कृति का महत्व बताना होगा ताकि वे दूसरी संस्कृतियों से प्रभावित होकर उनका अनुयायी न बन जाए। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, संत थॉमस किसके काल में भारत आए? क अरसाकोज, ख मिथ्राडेट्स, ग गोंडोफर्नीज, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग गोंडोफर्नीज। नंबर 2, आयुर्वेद ग्रंथ डैश कुषाण काल में लिखा गया? क चरक संहिता, ख बुद्धचरित, ग गोंडोफर्नीज, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क चरक संहिता। प्रश्न 3, कनिष्क की राजधानी क्या थी? क मथुरा, ख पेशावर, ग कश्मीर, घ वाराणसी। इसका सही उत्तर है ख पेशावर। नंबर 4, इंडो ग्रीक वंश का पहला शासक कौन था? उत्तर, डिमीट्रियस प्रथम, ख मिनांडर, ग एंटीआलकिड्स, घ हेलियोडोरस। इसका सही उत्तर है क डिमीट्रियस प्रथम। प्रश्न 5, कनिष्कपुर नगर की स्थापना डैश में की गई? क चीन, ख मगध, ग कश्मीर, घ मथुरा। इसका सही उत्तर है ग कश्मीर। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी है? क हूण, ख शक, ग कुषाण, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 7, इंडो ग्रीक का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? क डिमीट्रियस प्रथम, ख मिनांडर, ग एंटीआलकिड्स, घ हेलियोडोरस। इसका सही उत्तर है ख मिनांडर। प्रश्न 8, मिनांडर के शासनकाल में इंडो ग्रीक की राजधानी क्या थी? क शाकल, ख पाटलिपुत्र, घ पेशावर, घ माननगर। इसका सही उत्तर है क शाकल यानी सियालकोट। प्रश्न 9, मिनांडर ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया? क कनिष्क, ख मिथाराडेट्स, घ संत थॉमस, घ नागसेन। इसका सही उत्तर है घ नागसेन। प्रश्न 10, गोंडोफर्नीज के शासनकाल में कौन सा ईसाई धर्म प्रचारक भारत आया था? क कनिष्क, ख मिथाराडेट्स, घ संत थॉमस, घ नागसेन। इसका सही उत्तर है घ संत थॉमस। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसने शकों के आक्रमण के विषय में जैन ग्रंथ में एक कथा लिखी है? क कालकाचार्य, ख कनिष्क, घ आचार्य कालक, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है क कालकाचार्य। प्रश्न 12, भारत में शकों के कितने राज्य मिलते हैं? क 3, ख 4, घ 5, घ 7। इसका सही उत्तर है ख 4। प्रश्न 13, कहाँ के शक शासक की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुई है? क उज्जैन, ख नासिक, घ मथुरा, घ तक्षशिला। इसका सही उत्तर है क उज्जैन। प्रश्न 14, कुषाण किस जाति का हिस्सा थे? क हूण, ख बर्बर, घ खानाबदोश, घ यूची। इसका सही उत्तर है घ यूची। प्रश्न 15, कुषाण वंश का पहला शासक कौन था जिसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? क कैडफिसिस प्रथम, ख कैडफिसिस द्वितीय, घ कनिष्क, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क कैडफिसिस प्रथम। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कुषाण शासक ने शैव धर्म को अपना लिया था? क कैडफिसिस प्रथम, ख कैडफिसिस द्वितीय, घ कनिष्क, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख कैडफिसिस द्वितीय। प्रश्न 17, कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य की राजधानी क्या थी? क शाकल, ख पाटलिपुत्र, घ पेशावर, घ मानगर। इसका सही उत्तर है घ पेशावर। प्रश्न 18, कनिष्क ने जब मगध के शासन से सबसे मूल्यवान वस्तु मांगी तो उसने उसे क्या मिला? क अश्वघोष, घ सोना, घ हाथियों की सेना, घ हथियार। इसका सही उत्तर है क अश्वघोष। प्रश्न 19, कुषाण शासकों में से बौद्ध धर्म किस शासक ने अपनाया था? क कैडफिसिस प्रथम, ख कैडफिसिस द्वितीय, घ कनिष्क, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है घ कनिष्क। प्रश्न 20, बौद्ध धर्म की चौथी महासभा किस शासक के शासनकाल में हुई? क कैडफिसिस प्रथम, ख कैडफिसिस द्वितीय, घ कनिष्क, घ मिनांडर। इसका सही उत्तर है घ कनिष्क। प्रश्न 21, बौद्ध धर्म की चौथी महासभा कहाँ बुलाई गई थी? क कुंडलवन, ख वैशाली, घ राजगृह, घ पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है क कुंडलवन। प्रश्न 22, बौद्ध धर्म की चौथी महासभा के दौरान प्रमुख धर्माचार्य कौन थे?
क अश्वघोष, घ वसुमित्र, ग नागार्जुन, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, घ। प्रश्न 23, बौद्ध धर्म की चौथी महासभा के दौरान बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? क 1, ख 2, घ 3, घ 4। इसका सही उत्तर है ख 2। प्रश्न 24, शून्यवाद का प्रचार किसने किया? क अश्वघोष, घ वसुमित्र, घ नागार्जुन, घ कनिष्क। इसका सही उत्तर है घ नागार्जुन। प्रश्न 25, बुद्ध चरित सौंदरानंद ग्रंथ किसने लिखा? क अश्वघोष, घ वसुमित्र, घ नागार्जुन, घ कनिष्क। इसका सही उत्तर है क अश्वघोष। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 7 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 गुप्तकाल विजय एवं राज्य विस्तार पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।